बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत डेली टीचर। प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ़ इज़ एम आर। प्यारे बच्चों, अगर जुमले में आई इस्तेमाल हुआ है तो हम इस्तेमाल करेंगे आई के साथ एम। अगर जुमले में यू इस्तेमाल हुआ है, यू वी या दे इस्तेमाल हुआ है तो हम इस्तेमाल करते हैं आर। इसके अलावा अगर जुमले में ही, शी या इट इस्तेमाल हुआ है तो हम इसके साथ इस्तेमाल करते हैं इज़। आई का मतलब उर्दू में होता है मैं, यू का मतलब होता है तुम या आप, और वी का मतलब होता है हम, जिसे एक से ज़्यादा अफराद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दे का मतलब होता है वो, दे को भी एक से ज़्यादा अफराद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ही का मतलब होता है ये या वो, ही को हम किसी एक लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह शी का मतलब भी होता है ये या वो, शी को हम किसी एक लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट का मतलब होता है ये या वो, इट को हम इस्तेमाल करते हैं जानवरों, परिंदों और बेजान चीज़ों के लिए। क्लियर? चलें अब हम कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे ताकि आपको इज़ एम आर का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। चलें हम सेंटेंसेस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला सीखेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा पहला सेंटेंस है, मैं एक लड़की हूँ। आई एम अ गर्ल। मैं आपकी बहन हूँ। आई एम योर सिस्टर। आप एक अच्छे उस्ताद हैं। यू आर अ गुड टीचर। आप मेरे दोस्त हैं। यू आर माई फ्रेंड। हम बच्चे हैं। वी आर चिल्ड्रन। ठीक है, यहाँ पर बच्चे, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है इसलिए हमने वी लगाया। मैंने आपको बताया था एक से ज़्यादा अफराद के लिए वी का इस्तेमाल किया जाता है। चिल्ड्रन में एस नहीं लगता कभी भी। ठीक है, यहाँ एस मत लगाइएगा। हम आपके बच्चे हैं। वी आर योर चिल्ड्रन। वो लड़कियाँ हैं। दे आर गर्ल्स। यहाँ पे ज़्यादा लड़कियों की बात हो रही है तो हमने दे का इस्तेमाल किया है और गर्ल्स में यहाँ पर एस लगेगा। वो बहुत अच्छे लोग हैं। दे आर गुड पीपल। वो एक लड़की है। शी इज़ अ गर्ल। ठीक है, एक लड़की की बात हो रही है तो हमने यहाँ पर शी का इस्तेमाल किया है, उसके साथ इसका इस्तेमाल किया है। वो मेरी बहन है। शी इज़ माई सिस्टर। वो एक लड़का है। यहाँ पर एक लड़के की बात हो रही है इसलिए हमने ही का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर भी हमने इज़ लगाया है। वो मेरा भाई है। ही इज़ माई ब्रदर। ये एक किताब है। इट इज़ अ बुक। बेजान की चीज़ें किताब, तो इसलिए हमने इट का इस्तेमाल किया, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। ये एक मोर है। इट इज़ अ पीकॉक। यानी परिंदा है मोर, तो परिंदे के लिए हमने इट का इस्तेमाल किया। ये एक बिल्ली है। इट इज़ अ कैट। ठीक है, कैट जो है जानवर है तो हमने इट का इस्तेमाल किया। ठीक, अब हम नेगेटिव बनाएंगे। मैं लड़की नहीं हूँ। आई एम नॉट अ गर्ल, यानी हमें इज़ एम आर के बाद नॉट लगा देना है। मैं आपकी बहन नहीं हूँ। आई एम नॉट योर सिस्टर। आप अच्छे उस्ताद नहीं हैं। यू आर नॉट अ गुड टीचर। आप मेरे दोस्त नहीं हैं। यू आर नॉट माई फ्रेंड। हम बच्चे नहीं हैं। वी आर नॉट चिल्ड्रन। हम आपके बच्चे नहीं हैं। वी आर नॉट योर चिल्ड्रन। क्लियर? ठीक है, आप देख रहे हैं ना, इज़ एम आर के बाद सिर्फ मैंने नॉट लगाया है। वो लड़कियां नहीं हैं। दे आर नॉट गर्ल्स। वो बहुत अच्छे लोग नहीं हैं। दे आर नॉट गुड पीपल। वो लड़की नहीं है। शी इज़ नॉट अ गर्ल। वो मेरी बहन नहीं है। शी इज़ नॉट माई सिस्टर। वो लड़का नहीं है। ही इज़ नॉट अ बॉय। वो मेरा भाई नहीं है। ही इज़ नॉट माई ब्रदर। ये किताब नहीं है। इट इज़ नॉट अ बुक। नेक्स्ट है हमारा, ये मोर नहीं है। इट इज़ नॉट अ पीकॉक। ये बिल्ली नहीं है। इट इज़ नॉट अ कैट। क्लियर? ठीक है, हमें क्या करना होता है कि हम सिर्फ इज़ एम आर के बाद नॉट लगा देते हैं। इज़ एम आर को हम बी वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, तो यकीन है मुझे अच्छी तरह आपको सब चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।